नमस्कार दोस्तों, सीरियल आपकी नजरों ने समझा कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि चेतन और पारुल अपना सामान पैक कर चुके हैं, घर छोड़ना चाहते हैं वो दोनों। चेतन कहते हैं कि अगर हम अलग नहीं हुए तो राजवी भाभी पर मुसीबत आ जाएगी, वो भी हमारी वजह से। पारुल भी बहुत गिल्टी है, वो भी चाहती है कि जल्दी से जल्दी हम दोनों अलग हो जाए जिससे कि परिवार पर कोई मुसीबत ना आए। लेकिन तभी राजवी आ जाती है और कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं ये बंटवारा नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं दूंगी। पारुल कहती है कि ठीक है भाभी, आप प्रॉपर्टी अपने पास रख लीजिए, लेकिन अलग तो हम तब भी होंगे। राजवी कहती है कि मुझे समझ में आ रहा था कि बात कुछ और है। अरे लोग तो पूरी जिंदगी प्रॉपर्टी के लिए लड़ते रहते हैं और एक पल में तुमने प्रॉपर्टी छोड़ दी। तुम्हें प्रॉपर्टी का लालच नहीं है, मैं जानती हूँ। बताओ ना चेतन, पारुल क्या बात है, किस बात के लिए तुम लोग परेशान हो, क्यों ये बंटवारा करना चाहते हो? पारुल और चेतन कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन अलग होने की रट लगाए हुए हैं। राजवी कहती है कि आज दर्श का जन्मदिन है, ये तोहफा देना चाहते हो तुम दोनों मिलकर उसे। वो ये भी कहती है कि ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे ना तो मैं बच्चों को सारी बात बता दूंगी, सारी बात खुल जानी चाहिए परिवार के सामने। तभी दर्श आ जाता है, कहता है कि कौन सी बात हमें बताने वाले हो? पारुल उसके पास जाती है, उसका जन्मदिन है, उसे ढेर सारा आशीर्वाद देती है, प्यार दुलार देती है। राजवी ये सब कुछ देख रही है, वो समझ जाती है कि बात कुछ और है। इतना प्यार है पारुल के मन में बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, फिर ये ऐसी बात क्यों कर रही है, ये तो पता लगाना ही होगा। चेतन भी नवीन भाई के यहाँ जाना चाहते हैं, ये पता लगाने के लिए कि उस लड़की की बहन आई कि नहीं और उसने कहीं गाड़ी का नंबर तो नहीं देख लिया था। परेशान है वो। नंदिनी बहुत खुश है, शोभित को बताती है कि दर्श की आंखों की सर्जरी हो सकती है, उनकी आंखें वापस आ सकती है। शोभित भी ये सुनकर बहुत खुश होता है। नंदिनी कहती है कि मैं सबसे पहले मिल को बता देती हूँ, वो भी ये सुनेंगी तो कितनी खुश हो जाएंगी। और आज डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात भी करनी है, तो मुझसे ज्यादा तो वो अच्छे से बात कर सकती है ना। शोभित कहता है कि अरे भाभी, इतनी बड़ी बात ऐसे हल्के से बता देंगे? ऐसे नहीं, एक सरप्राइज प्लान करते हैं। ऐसे करते हैं, एक बड़ा सा डिब्बा लेते हैं, उसके अंदर एक और डिब्बा डालेंगे, एक और डिब्बा डालेंगे, और लास्ट वाले डिब्बे के अंदर हम ये रिपोर्ट रखेंगे जिसमें लिखा है कि सर्जरी हो सकती है भाई की आंखों की। ये बात सुनकर नंदिनी एक्साइटेड हो जाती है, कहती है कि वाह प्लान तो बहुत अच्छा है। मुझे पता है कि मुसीबत जी शुरू में इरिटेट होंगे, मुझसे नाराज भी होंगे, कहेंगे ये क्या डिब्बे के अंदर डिब्बा है, लेकिन जब असलियत पता चलेगी तो कितने खुश हो जाएंगे। नंदिनी कहती है लेकिन रितेश के क्लिनिक में जाकर आज तो डॉक्टर से बात भी करनी है। शोभित कहता है तो भाभी आप चले जाइए, आप बात कर लीजिए। वो कहती है लेकिन आज इनका जन्मदिन है, मैं इस तरह से बाहर जाऊंगी तो ये पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूंगी? शोभित कहता है कि भाभी मैं संभाल लूंगा ना, मैं कह दूंगा कि आप उनके लिए गिफ्ट लेने गई हैं, आप चली जाइए। नंदिनी बहुत खुश हो जाती है, कहती है कि मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसा देवर मिला। ऐसा देवर हो तो भाई और भाभी को किसी की नजर नहीं लग सकती। शोभित चुप सा रह जाता है। चाचा जी भी पीछे ही खड़े हैं, वो इन दोनों की बातें सुन चुके हैं। नंदिनी तो चली जाती है। आज दर्श का जन्मदिन है तो ढेर सारी डेकोरेशन हो रही है। राजवी ने रेड रोजेस मंगवाए हैं घर की साज सजावट के लिए। शोभित देखता है तो उसे याद आता है कि चार्मी को रेड रोज की जगह व्हाइट लिली पसंद थी। उसे लगता है कि आज सब कुछ चार्मी के हिसाब से होना चाहिए। वो चिल्लाता है और कहता है कि सुनो, ये रेड रोजेस हटा दो, उसकी जगह व्हाइट लिलीज लेकर आओ। हाउस हेल्प कहता है लेकिन राजवी मैम ने तो रेड रोजेस ही मंगाए थे। शोभित एकदम से इरिटेट हो जाता है, कहता है मैं कह रहा हूँ ना, मैं मॉम से बात कर लूंगा, तुम व्हाइट लिलीज लेकर आओ, मेरी भी कोई इंपॉर्टेंस है कि नहीं? फिर मनी में सोचता है कि ये मुझे क्या हो गया है, कैसे मैं बात में इरिटेट हो जाता हूँ। चार्मी ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है, आज मैं सब कुछ तुम्हारी पसंद का ही रखूंगा, तुम्हारी पसंद से अपना घर सजाऊंगा। चाचा जी ये भी देख लेते हैं। मनी में सोचते हैं कि शोभित को क्या हो गया है। उसके पास आते हैं और कहते हैं कि शोभित, ये व्हाइट लिलीज तो चार्मी को पसंद थी ना। शोभित की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो कोई जवाब नहीं देता है, वहां से चला जाता है। इधर चार्मी की गाड़ी द्वारका पहुंच चुकी है। चार्मी मनी मन सोचती है कि मैंने सोचा था कि मैं कभी द्वारका वापस नहीं आऊंगी, लेकिन ऐसे हालात बन गए कि मुझे आना पड़ा, बस शोभित कहीं मुझे देख न ले। नंदिनी रितेश के क्लिनिक में लंदन वाले डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात कर रही है। डॉक्टर को बताती है कि दर्श को कोई और बीमारी नहीं है, डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, वो पूरी तरह से फिट और हेल्दी है। डॉक्टर कहते हैं कि गुड, तब तो आप रिपोर्ट्स भेज दीजिए, हम जल्दी ही सर्जरी कर सकते हैं। ये सुनकर नंदिनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो डॉक्टर को ढेर सारा थैंक यू बोलती है और कहती है कि मैं कोरियर से आपके पास रावल स्वीट की मिठाइयाँ भिजवाऊंगी। रितेश डॉक्टर
से डिस्कशन करने में लग जाता है। नंदिनी एक ख्वाब देखती है कि दर्श की आंखों का ऑपरेशन हो चुका है और उसकी आंखों की पट्टी वो धीरे धीरे खोल रही है और आंखें खुलने के बाद दर्श उसे देखता है और कहता है कि जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो तुम। लेकिन अभी तो ये सब कुछ एक ख्वाब है, इसे हकीकत में बदलने में थोड़ा वक्त लगेगा। रितेश उसके सामने चुटकी बजाता है और कहता है कि कहाँ खो गई। नंदिनी कहती है कि रितेश, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो पा रहा है, अगर तुम नहीं होते तो ये नहीं हो सकता था। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? रितेश कहता है कि हाँ, कर तो सकती हो, चलो मेरे साथ, बताता हूँ। वो उसे अपने साथ कहीं लेकर जाता है। दर्श अकेला परेशान बैठा है। नंदिनी और रितेश के रिश्तों पर उसे शक होने लगा है, लेकिन वो नंदिनी से बात भी नहीं कर सकता क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो नंदिनी को खो ना दे, नंदिनी इस बात का बुरा ना मान जाए। अंदर ही अंदर वो घुट रहा है, घुल रहा है। ये भी पता लगाना चाहता है कि आखिर नंदिनी आज कहाँ गई है, लेकिन फिर फोन रख देता है और कहता है कि नहीं, ये मैं नहीं पता लगाऊंगा। तभी शोभित वहाँ पर आता है और एकदम से उसके गले लग जाता है। उसे बर्थडे के लिए ढेर सारी विशेष देता है और कहता है कि भाई, आप अभी मुझसे नाराज है, उस ब्रेसलेट वाली बात के लिए माफ़ कर दो ना मुझे। भाई उसके गाल पर एक हल्की सी चपत लगाकर कहता है कि मैं क्या तुझसे कभी इतने समय के लिए नाराज हो सकता हूँ। शोभित से कहता है चल बर्थडे का रिचुअल पूरा करते हैं, जुबली पार्क चलते हैं हर साल की तरह। शोभित की भी जुबली पार्क से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं चार्मी के साथ। वो थोड़ा परेशान हो जाता है लेकिन कहता है कि ठीक है भाई, चलते हैं। दर्श पूछता है कि नंदिनी कहाँ गई है। शोभित कहता है कि वो डॉक्टर रितेश के पास गई है उन्हें इन्वाइट करने। दर्श सोचता है कि रितेश को तो पता था कि आज शाम को पार्टी है, तो अलग से उसे इन्वाइट करने के लिए वो क्यों गई है। चेतन ये सारी बातें भी सुन लेता है और मन ही में सोचता है कि ये शोभित को हो क्या गया है, क्यों ये बार बार झूठ बोल रहा है। अरे उसे तो पता है कि नंदिनी दर्श के लिए गिफ्ट लाने के लिए गई है। रितेश नंदिनी को जुबली पार्क लेकर आता है। वहां पर चार्मी को प्रपोज करने के लिए ढेर सारे अरेंजमेंट किए गए हैं जो शोभित ने किए हैं। शोभित भी वहां पहुंचने वाला था लेकिन अभी तक वो नहीं आया है। रितेश कहता है कि किसी काम में फंस गया होगा। अरेंजमेंट्स देखकर नंदिनी बहुत खुश होती, कहती वाह क्या अरेंजमेंट्स किए हैं। रितेश कहता है लेकिन मैं बहुत नर्वस हूँ, किंजल के आने से पहले एक बार तुम मेरी प्रैक्टिस करवा दो ना। ये सुनकर नंदिनी को बहुत हंसी आ जाती है। इधर चार्मी की असिस्टेंट बांसुरी को फोन करती है कि मैडम द्वारका तो पहुंच गई हैं, लेकिन पहले वो जुबली पार्क गई हैं और उसके बाद ही वो आपके घर आकर अपनी बहन को ले जाएंगे। ये बात बांसुरी चेतन भाई को भी बता देती है। चेतन पारुल से कहते हैं कि मैं भी जुबली पार्क होकर आता हूँ, जाकर मैं उस लड़की से बात तो करूँ, क्या पता कि उसे कुछ मालूम ही ना हो। अगर उसे नहीं पता होगा तो फिर हम बच भी सकते हैं ना। दर्श और शोभित भी जुबली पार्क पहुंच चुके हैं। शोभित की नजरें इधर उधर बार बार नंदिनी और रितेश को ढूंढ रही हैं। वो देख लेता है कि वो दोनों सामने ही हैं। रितेश प्रैक्टिस करने में लगा हुआ है। नंदिनी को बार बार हंसी आ जाती है। वो कहता है यार तुम इस तरह से मुझे और नर्वस कर रही हो, मैं सारे डायलॉग भूल जाऊंगा। नंदिनी कहती है अच्छा ठीक है, नहीं हंसूंगी, करो तुम अपनी प्रैक्टिस। वो एक हार्ट शेप का बैलून लेकर नंदिनी के सामने आता है, घुटने के बल बैठता है और रोमांटिक सी डायलॉग बाजी शुरू कर देता है। नंदिनी को हंसी आती है लेकिन खैर वो अपने दोस्त का साथ दे रही है, उसकी प्रैक्टिस करा रही है। शोभित जानबूझकर दर्श को टांग अड़ाकर गिराने की कोशिश करता है। दर्श लड़खड़ाता है तो उसे संभालता है, कहता है कि क्या हुआ भाई, आप आराम से बैठो, लाओ ये कैमरा भी मुझे दे दो। कैमरा अपने हाथ में ले लेता है और रितेश और नंदिनी की तस्वीरें खींचता है। इसके बाद वो किसी को इशारा करता है। एक लड़का दौड़ता दौड़ता जाता है, नंदिनी से टकरा जाता है। नंदिनी गिरने को होती है तो रितेश उसे संभाल लेता है। कुछ पल के लिए नंदिनी रितेश की बाहों में है। इस तस्वीर को भी कैद कर लेता है शोभित अपने कैमरे में और मन ही मन सोचता है कि आज मेरा बदला पूरा हो जाएगा। इसके बाद दर्श के पास आता है, कहता है भाई आप ठीक हो? दर्श कहता है कि हाँ बस हल्का सा स्प्रेन है। कहता है चलो घर चलते हैं, बहुत धूप हो रही है। रितेश को बहुत गुस्सा आता है कि ये कौन है इस तरह से नंदिनी से टकरा गया। नंदिनी कहती है अरे छोटी सी बात पर नाराज क्यों हो रहे हो, तुम अपना मूड ठीक रखो, किंजल आती ही होगी, प्रपोज करना है कि नहीं करना है। दर्श और शोभित पार्क से बाहर निकल चुके हैं। तभी वहां पर किंजल यानी कि चार्मी की गाड़ी आकर रुकती है। चार्मी गाड़ी से बाहर निकलती है। वो बार बार रितेश को फोन लगा रही है क्योंकि वो रितेश से ही मिलने आई है। शोभित और दर्श उसके काफी नजदीक आ जाते हैं और एक बार तो उन दोनों का आमना सामना होने को होता है क्योंकि चार्मी का मोबाइल नीचे गिर गया है। शोभित उसे उठाकर देता भी है लेकिन इस वक्त दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाए हैं।
बस आज के लिए इतना ही। मंडे को हम देखेंगे कि शोभित उस लड़के को पैसे देता है जो नंदिनी से टकराया था शोभित के कहने पर, और उसे ऐसा करते हुए चाचा जी देख लेते हैं क्योंकि वो भी जुबली पार्क पहुंच चुके हैं। वो सोचते हैं कि शोभित आखिर कर क्या रहा है। आज के लिए बस इतना ही। मंडे को फिर मिलते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं चलती हूँ, बाय।